तयोस्मित्वा प्रणमामि गुरुं नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपस्थित मातृवर्ग और भाइयों, बहुत दिन के बाद आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी आप लोग सब जानते हैं अपना जो लेखम्बा में नया आश्रम बन रहा है उसका निर्माण कार्य ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा से अच्छी प्रगति पे है। तो उसमें थोड़ा मेरा आना जाना लगभग रोज़ ही होता है। अभी थोड़ा बारिश के कारण काम रुका है, तो मैं सोचा अभी चलो थोड़ा शास्त्र चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र और भी विषयों पर हमने चर्चा की थी, और अभी ये भगवान कृपा से एक क्लास चलता रहेगा। और भी एक स्वामी जी यहाँ आए हैं, उनका पोस्टिंग हुआ है, तो मैं जब व्यस्त रहूँगा वो क्लास लेंगे। तो आज मैं सोच रहा था अभी बहुत दिन के बाद कौन सा विषय ले, तो पहले सोचा कोई एक उपनिषद छोटा सा ले लेंगे, लेकिन अभी आप लोग जानते हैं अपना 125 साल रामकृष्ण मिशन को स्थापना करके हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक सोविनियर स्मरणिका बाहर निकाल रहे हैं। उस स्मरणिका में हम लोग एक स्वामी विवेकानंद जी की कविता है जिसको स्वांग ऑफ सन्यासीन बोलते हैं। गुजराती में सन्यासीनो गीत सभी भाषा में है, तो वो उसमें प्रिंट कर रहे हैं। और हमारे एक अंतर की इच्छा है, वो इतना गहन अर्थ इस कविता में छिपा हुआ है, तो इसका एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में अथवा पैम्फलेट के रूप में हम लोग निकालना चाहते हैं। तो पहले उसका गुजराती और अंग्रेजी अनुवाद जो हम लोग सुविनियर में छापना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा था, तो सोचा कि यही एक विषय हम लोग लें जिसमें पूरा वेदांत भरा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बहुत से ग्रंथ हैं, जो गुजराती में ग्रंथमाला करके 10 भाग है, अंग्रेजी में कंप्यूटर्स ऑफ विवेकानंद 8 अभिनव वॉल्यूम्स है। उसमें कहीं उनके व्याख्यान है, लिखान है, पत्र है, उसमें कविता की किताब है, बहुत सी किताबें कविता स्वामी ने लिखे, अर्थपूर्ण कविता, काली दी मदर है, बहुत प्रकार की है, सकार प्रति है, बहुत है। तो उसमें ये सन्यासनु गीत गुजराती में, हिंदी में सन्यासी का गीत, और अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है सॉन्ग ऑफ सन्यासीन। एक्चुअली अंग्रेजी में यन लगाते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासीन, इसलिए सन्यासीन बोलते हैं, उन्हें सन्यास सॉन्ग ऑफ सन्यासी हम लोग कहेंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित एक कविता है, लेकिन अद्भुत कविता है। मैं थोड़ा उसके ऊपर चिंतन कर रहा था, पूरा वेदांत इसमें छिपा हुआ है, और देखा इसका करीब करीब सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मूलतः स्वामी जी ने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन लगभग सभी भाषा में, गुजराती में मुझे 3 अनुवाद मिले। एक दुष्यंत भाई पंड्या का है, एक योग स्वरूपानंद या ऐसे कोई एक स्वामी जी का है, और भी किसी का है। ऐसे कई भाषाओं में कितने प्रकार के अनुवाद इसके हुए हैं, और जब हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना गहन अर्थ है। खाली 13 स्ट्रांजाज है इसमें, हम लोग कहते 13 श्लोक है इसमें। इसका इतिहास ऐसा है, जब स्वामी विवेकानंद विदेश में गए थे भारत भ्रमण के बाद, और हम लोग जानते हैं उन्होंने वहाँ जाकर सर्वधर्म परिषद में जो 1893 में 11 सितंबर 1893 में जो प्रसिद्ध व्याख्यान दिया, उसके बाद उनका बहुत नाम हुआ। तो ये सब होने के बाद 2 साल के बाद करीब 1895 में उनके बहुत से उनके मित्र शिष्य स्वामी जी को वहाँ मिले थे। तो उसमें विशेषकर मिसेस डचर करके थी,
उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी लगातार प्रवचन देते जा रहे हैं। कितना उनको शरीर को कष्ट हो रहा है। आज दिन में 3-4 व्याख्यान और इतनी भीड़ होती थी, तो उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। तो उस समय स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में थे। तो जुलाई महीने में जनरली जुलाई सितंबर में वहाँ समर होता है। अपने जैसा नहीं होता, लेकिन वो लोग समर होता है तो कई ठंड जगह पे वो लोग चले जाते हैं। तो न्यूयॉर्क से उत्तर दिशा में 1000 आइलैंड पार्क, जिसको हम लोग हिंदी में अथवा गुजराती में कहेंगे सहस्त्र दीपोद्यान, माने एक आइलैंड है जिसको द्वीप हम कहते हैं। सहस्त्र माने हजारों द्वीप है उसमें। वो सेंट लॉरेंस नदी है, ब्यूटीफुल प्लेस ऐसा कहते हैं। तो वहाँ ये हजारों द्वीप बने हैं नदी के बीच में, और उसमें एक बड़ा द्वीप है। उस द्वीप मिसेज डचर का होगा। तो वहाँ उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को विनंती की कि स्वामी जी हम वहाँ जाएंगे, थोड़ी रेस्ट भी होगी। और कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेकर स्वामी जी वहाँ पहुँचे, और वहाँ स्वामी जी ने लगभग कोई 6 वीक कहता है, कोई 7 वीक कहता है, स्वामी जी ने वास्तविक किया था। और वहाँ स्वामी जी प्रवचन क्लास लेते थे। वही इंस्पायर्ड टॉक, जो गुजराती में और हिंदी में दैववाणी कहते हैं, उस नाम का किताब प्रसिद्ध हुआ है। कुछ पोर्शन ही हुआ है। स्वामी जी कहते हैं इट इज मैंने वो जीवन का सबसे बेस्ट, जिसको फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी से उनका मन भरा हुआ था, शिष्यों का भी और उनका भी। तो एट इज़ बेस्ट बोल सकते हैं, ऐसी वो किताब है। तो उस समय जब स्वामी जी जब क्लासेस ले रहे थे, एक दिन अचानक वो अपनी कुटिया में चले गए, और उन्होंने एक ही स्ट्रोक में ही 13 श्लोक लिखे अंग्रेजी में। मैंने कौन से भाव में लिखे होंगे, जैसे स्वामी जी के जो जितने भी हम लोग देखते हैं, हम जैसा सोच के तोड़ मोड़ के सब रचना करते हैं, ऐसे नहीं थे। महापुरुष जितने भी हुए हैं, आदि शंकराचार्य हो, जितने भी महापुरुष हो, उन्होंने ऐसा उनको स्फूर्त हुआ है, अंदर से आया है, उनके साधना के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा वो प्रकट हुआ है। जो भी उनकी रचना है, उनका जीवन है, उनकी अनुभूति है वो। तो वैसे स्वामी विवेकानंद जी उस भाव में थे, और उस भाव में वो अचानक अपनी कुटिया में गए, और उन्होंने ये 1 स्ट्रोक में एक कविता लिखी, 13 श्लोक है। उसका नाम दिया उन्होंने सॉन्ग ऑफ सन्यासीन। तो ये वो अति उच्च भाव में स्वामी जी ने लिखा है। ये सबसे बड़े हमें इसके पीछे देखना है। और ये लिखा है 1895 में लिखा है, और उस कहते हैं उसको पब्लिश भी करने के लिए दिया था। लेकिन जो खुद स्वामी विवेकानंद जी ने खुद के अक्षरों में लिखा था, खुद की मैन्युस्क्रिप्ट में, हैंड राइटिंग में था, वो वही पढ़ा था। स्वामी जी ने किसी को दिया नहीं था। बाद में लगभग 1950 में वो कॉटेज जो थे उसका सेल के लिए निकाला था। तो उस समय अमेरिका में निखिलानंद जी महाराज, जिन्होंने गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण जो कथामृत का अनुवाद किया है, बहुत बड़े विद्वान थे, भी वहाँ थे। तो उन्होंने सोचा, अरे ये तो स्वामी विवेकानंद रहे हैं, 6-7 सप्ताह उधर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट घर है वो जो कॉटेजेस है, तो वो क्यों न खरीदा जाए। तो उन्होंने जाके उस समय $1000 में वो 1000 आइलैंड पार्क का जहाँ स्वामी जी रहे थे वो कॉटेजेस पूरे खरीद लिए। तो उसका जो लकड़ी के बनाए थे उस समय, तो उसका रिनोवेशन चल रहा था, रिस्टोरिंग जिसको कहते हैं। तो उसमें एक बड़ा कारपेंटर था, उसको एक ट्रंक में बोलो या जहाँ कपाट में वो स्वामी जी का ये पोएम इतना इम्पोर्टेंट उनके स्वामी जी के हैंड राइटिंग में उस समय मिला। आज भी कहते हैं उसको बेलूर मठ के आर्काइव्स में रखा गया है। तो देखिए करीब करीब 60 साल के बाद ये स्वामी जी का मैन्युस्क्रिप्ट मिला, और यही इतना विशाल गहन अर्थ इसमें भरा है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। एक तो उत्तरकाशी में बहुत बड़े संत हुए हैं, स्वामी अखंडानंद पुरी, जो अखंड सरस्वती जो प्रसिद्ध है वो नहीं, दूसरे हैं। और ब्रह्मस्वरूप जिनका जीवन पूरा तपस्या में ही गया है, उन्होंने उसके ऊपर एक संस्कृत में व्याख्या लिखी है, और 4 महावाक्य वेदों के
कैसे इसमें समाहित है, इतना सुंदर रीति से उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि अद्भुत, मैंने पूरा वेदांत इसमें आ गया। एक तो मैंने कहा कि स्वामी जी ने उसको साधारण भाव में नहीं लिखा, तुच्छ भाव में लिखा है, तो पूरा वेदांत इसमें आ गया है। ये उस स्वामी जी ने पूरा महावाक्य, चारों महावाक्य कैसे समाहित हुए इस वाक्य में, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। हम संस्कृत भी थोड़ा सा देखेंगे। वैसा देखा तो ये स्वामी जी की कविता का बहुत, जिसको काव्य रस है, जिसको लगता है वही लोग पढ़ते हैं, और उसमें भी चर्चा ऐसे बहुत कम होती है। और सॉन्ग ऑफ सन्यासी जो है उसके ऊपर तो बहुत कम मैं देखा कोई प्रवचन दिया है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण स्तोत्र है तो मुझे लगा कि चलो इसका मेरा भी अध्ययन हो जाएगा, और हम लोग अभी उसको छपने जा रहे हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड भी मुझे मिलेगा। इस दृष्टि से मैं थोड़ा अध्ययन किया और वही हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सन्यासी का गीत, तो आप लोग सोचेंगे कि ये सन्यासी के लिए है। स्वामी विवेकानंद जिसने रचना किया वो भी सन्यासी थे, सही है, लेकिन सन्यास माने क्या खाली भगवा वस्त्र धारण करना, घर द्वार का त्याग करना ही सन्यास नहीं है। हम जानते हैं हमारे वैदिक सनातन धर्म में 4 आश्रम कहे गए हैं, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद जैसे अपनी जिम्मेदारी संसार की कम होती है या खत्म होती है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद संन्यास आश्रम। हमारे जितने भी पहले बहुत से जो महापुरुष हुए हैं यही आश्रम से गुजरे हैं। कई बार कितने बड़े बड़े शंकराचार्य भी बाद में के यही संसार से निवृत्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया, छोड़ दिया, तो वानप्रस्थ आश्रम या डायरेक्ट गृहस्थ से संन्यास में गए हैं। ये 4 आश्रम है, शास्त्र भी मैंने उसको सम्मति है, ऐसा नहीं कि पूरा बचपन से ही सन्यासी होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये 4 आश्रम है, उसमें से संन्यास आश्रम जिसके द्वारा हमको मुक्ति तक पहुंचना है। उसमें अनेक प्रकार के संन्यासों का वर्णन है। हम लोग जानते हैं जो प्रसिद्ध कथाकार थे भागवत के डोंगरे जी महाराज, वो भी आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, और बाद में उन्होंने लास्ट में अगदी शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले उन्होंने आत्मसन्यास लिया था, विद्वत संन्यास लिया था। तो ऐसे कई प्रकार के संन्यास हैं। तो संन्यास एक हमारे 4 आश्रम कहे गए, उसमें से अंतिम आश्रम है। और साथ में संन्यास एक अवस्था है, कॉन्शियसनेस। हमारे स्वामी पूज्य भास्करेश्वर जी महाराज जो बहुत बड़े संत थे, वे कहते थे संन्यास इज अ कॉन्शियसनेस, एक हमारे अंदर सब समय रहना चाहिए। एक उनके जो उन्होंने जिन्होंने उनको देखा है, ऐसे एक जन ने मुझे कहा था, उन्होंने शादी नहीं की थी, नौकरी धंधा करते थे, घर की जिम्मेदारी थी, तो आखिरी तक आश्रम में आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी ने मुझे कहा था कि देखो उनका नाम हरि था, हरि, तुम भले ही संन्यास नहीं ले रहे हो, लेकिन मन में रखना तुम सन्यासी हो। Whenever temptations come to your mind, always remember that I am a सन्यासी। तो वो बोलते थे कि मैं जब भी, महाराज ने मुझे कहा था कि जब जीवन में कोई प्रलोभन आते हैं या आध्यात्मिक जीवन से नीचे ले जाने वाले ऐसी कुछ चीज़ सामने आती है, तो मन में सब समय कॉन्शियसनेस, एक जानव को जागरूक करना कि मैं सन्यासी हूँ, और वही तुमको बचाएंगे। तो सन्यास एक कॉन्शियसनेस है, अवस्था है, हम सब समय मन में रखना है। मैं चाहे गृहस्थी हो या और जो कुछ भी हो, सन्यासी हो, ये तो एक ठीक है, एक अवस्था है, लेकिन कॉन्शियसनेस मैं सन्यासी हूँ, बस यही। देखिए हमारा जितने भी ऋषि मुनि बड़े बड़े जिन्होंने उपनिषदों का वर्णन किया है वो गृहस्थी थे। हमारे सबसे बड़ा शास्त्र जिसको हम श्रुति और स्मृति कहते हैं, गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, तो ये जो ब्रह्म विद्या है, जो सब कुछ है, वो भी कहने वाले भी गृहस्थी थे, भगवान श्री कृष्ण, और जिसको सुनाया वो भी अर्जुन, वो भी गृहस्थी थे। लेकिन वो सभी के लिए लागू है। वो शास्त्र सन्यासी के लिए जितना काम में आता है उतना गृहस्थ सबके लिए,
चाहे गरीब हो, श्रीमंत हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, या बूढ़े हो या छोटे हो, सबके लिए ये अध्यात्म शास्त्र सबके लिए है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के जो शिक्षा है, उसका जो यदि हम लोग सारांश निकालते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर ज्ञानयोग के इसमें दिया है, इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हाँ, मैंने हर एक जीव अव्यक्त ब्रह्म है और उस ब्रह्मत्व को प्रकट करना यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि वो कैसा करे, चाहे कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, इससे एक का, दो का अथवा अधिकों का सहाय लेकर इस ब्रह्मत्व को व्यक्त करना यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और बाकी जितने ग्रंथ है, मंदिर है, चर्च है, जो भी कुछ है वो सेकेंडरी है। वो स्वामी ने गलत नहीं कहा है, वो भी काम के है, लेकिन वो मदद करेंगे आपको। लेकिन एक है उसका आधार लेके करो या बिना आधार के करो, वो तुमको मदद करेगा। लेकिन उद्देश्य है उस ब्रह्म तत्व को, अपने अंदर जो निहित ब्रह्म है उसको व्यक्त करना, अपने अंदर जो छिपा हुआ ब्रह्मत्व है उसको व्यक्त करना, उसको रियलाइज करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने पूरा वेदांत का सार कहा गया है। तो ये हमारा आत्मतत्व, जो स्वरूप का साक्षात्कार या मैं कौन हूँ, हु आई एम, उसको रियलाइज करना ये हर एक का उद्देश्य है। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, उम्र वाला हो या बच्चा हो या गरीब, सब कुछ जो भी हो, सबका उद्देश्य वही है। तो उसको रियलाइज करना, उसको आत्म तत्व तक हमको जाना, यही हमारा उद्देश्य है। तो वो चाहे सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है। तो ये जो तत्व है, जो हम जिसलिए मनुष्य जन्म ग्रहण किया है, वो उसको जीवन में साध्य करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को जो हमें आगे बढ़ाता है वो हमारा शास्त्र है, वही हमारा मंत्र है, वही हमारा सब कुछ है। तो ये जो सॉन्ग ऑफ सन्यासी है स्वामी जी का, सन्यासी का गीत, यह सबके लिए है। भले लिखा है सन्यासी का गीत, लेकिन ये सबके लिए है। और मैंने जैसे कहा कि सन्यासी, ये हम मन से, जो हमारे कॉन्शियसनेस को सब समय मन में रखेंगे तो हम लोग भी सन्यासी हैं, सभी सन्यासी हैं। तो ये 4 महावाक्य मैंने जो कहा कि हम आगे देखेंगे कैसे इसमें समाहित हुए हैं, पूरा वेदांत का सार कैसे इस छोटे से 13 स्ट्रांजा में आया है, ये हम देखेंगे। तो 4 महावाक्य हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों में ही 4 महावाक्य है। और ये महावाक्य और कुछ नहीं, तो ब्रह्म का पहचान है, हम कौन है इसको दर्शाने वाले ये तत्व है, ये महावाक्य। तो यही महावाक्य को हमको जीवन में उतारना है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो पहला महावाक्य जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, जो उन्हें जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ है वह ब्रह्म छोड़ के और कुछ नहीं है। तो ये ऋग्वेद में आता है, ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में ये आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। और उसके बाद भी आता है जो अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ब्रह्म हूँ। तो ये यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में आता है अहम ब्रह्मास्मि, ये दूसरा महावाक्य है। और उसके बाद तत्वमसि जो सामवेद में आता है, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत आता है कि तत्वमसि, तत्व माने वो परमात्मा, त्वम माने तू, हाँ तुम हो, वो परमात्मा तुम हो। ये 9 बार छांदोग्य उपनिषद में रिपीट होता है। अपने शिष्य को गुरु बार बार कहते हैं तत्वमसि, तत्वमसि, वही तुम हो जो ब्रह्म है। तत्व माने वह ब्रह्म, त्वम माने तू, वही हो वह ब्रह्म, वही हो। 9 बार रिपीट किया, क्योंकि बार 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 इस तत्व को हैमरिंग जिसको कहते हैं, कहने से हमारे अंदर होता है। और जब इसको कहते हैं उपदेश वाक्य,
और अहम ब्रह्मास्मि ये बोध वाक्य जो गुरु ने कहा कि वही तुम हो, वही ब्रह्म हो, तो उसने उसका चिंतन किया, उसके ऊपर ध्यान किया और उसने रियलाइज़ किया हाँ अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ। फिर आगे आता है अयम आत्मा ब्रह्म, माने वही आत्मा ही ब्रह्म हो, मेरा मैं कुछ हूँ तो जो हो आत्मा हूँ वही ब्रह्म है, यही आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये चौथा महावाक्य ये अथर्ववेद के में आता है, मांडुक्य उपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद है उसमें आता है। तो ये चारों वेदों में ये 4 महावाक्य आता है जो अनुभव करने की बात है, और इस गुरु के मुख से सुनने के बाद हम लोग इसको जीवन में लाने की कोशिश करना चाहिए। तो यही जो सन्यासी का गीत है उसका हम लोग यहाँ पाठ करेंगे। जो मूल इंग्लिश में है उसको मैं पहले पढ़ूँगा, उसके बाद जो संस्कृत मैंने कहा कि अद्भुत उसकी व्याख्या की है उसको भी थोड़ा देखेंगे, और गुजराती और हिंदी में भी हम लोग उसका थोड़ा सा आधार लेंगे। पहला उसका स्ट्रांजा है, Wake up the note, the song that had its birth far off, where worldly pen could never reach, in mountain caves and glades of forest deep, whose calm no sigh for lust or wealth or fame could ever dare to break, where rolled a stream of knowledge, truth and bliss that follows both. Sing high that note, sannyasin bold say, ओम तत्सत ओम। ये पहला उसका स्टांजा है। तो इसको संस्कृत में जो अनुवाद किया है इस प्रकार का है। संसार स्पर्श शून्य हिमगिरी कुहरे चाप्यरण्ये गभीरे यस्मिन् दूरातिदूरे विगतधनसूताद एषणे सुप्रशान्ते गानं नित्योत्थितं यत् प्रवहति सुखसंज्ञानगङ्गापि तत्र सन्न्यासिन् गाय च उच्चहे प्रिय सततम् अभिर्घोषयोम ओम तत्सदोहम ओम तत्सत ओम। और उसका हिंदी और गुजराती में तो बहुत से अनुवाद, मैंने कहा 3 अनुवाद है, उसमें योगेश्वरानंद या योगीशानंद उनका थोड़ा अच्छा अनुवाद है। जगाओ ये मंत्र प्रकटित थयो जे बस स्वयं, युगो पहेला गारा वनमही गिरी गह्वर विषे, शके ना जा पहुँची जरी मलिनता आधार तीनी, जही भेतो ज्ञान प्रवाह सत आनंद भरती, अहो तू सन्यासी अभय बस हे उच्चरी रहे ओम तत्सत ओम। ये गूगल से लिया है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर है। उसके बाद हिंदी का की भी अनुवाद बहुत सुंदर किया है, वो हिंदी में तो बहुत अनुवाद किए हैं इसके। तो उसमें है जागो स्वर उस गीत के जो जन्मा दूर कही, सांसारिक मल जिसे छू न सके कभी, गिरी कंदराहों में सघन वनों की छायाओं में, व्याप्त गहन शांति को विषय वासना यश ऐश्वर्य न कर सके लेश भी भंग, उमरे निर्मल निर्जर जहाँ आनंद का, जो जन्मे सत्य ज्ञान से, गाओ उच्च स्वर वही सन्यासी निर्भीक गाओ ओम तत्सत ओम। तो इतना सुंदर अनुवाद किया है हिंदी में और संस्कृत में। उसमें वो कहते हैं कि कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं ना, वेदांत, तो उसमें 4
संबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय कहे गए हैं कि शास्त्र पढ़ने के पहले जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। चतुष्टय माने चार, माने कोई भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको चार प्रकार के एक ये होते हैं नियम होते हैं, जिसको विषय, प्रयोजन, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध, ये चार इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो हम जिस शास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय क्या है ये देखना पड़ता है, और उसका अधिकारी कौन है, और उसके बाद उसका प्रयोजन किस लिए हम पढ़ रहे हैं, और संबंध क्या है। तो ये चार उसके अनुबंध चतुष्टय कहा गया है। प्रकरण ग्रंथ जो शंकराचार्य के लिखे है उसमें ये सब आता है, वेदांत सारादि में। तो ये जो शास्त्र है, मैंने पहले ही कहा पूरा वेदांत का सार भरा है, तो ये शास्त्र है हमारे लिए स्वामी जी का। तो उसका भी हम देखेंगे कि इसके अनुबंध चतुष्टय क्या है, तो इसका विषय वस्तु क्या है, इसका विषय क्या है। तो विषय और कुछ नहीं है, तो परमात्मा का वर्णन, परमात्मा को प्राप्त करना, यही इसका विषय है। कैसा वो हम आगे देखेंगे। और इसका अधिकारी कौन है, तो शंकराचार्य ने तो अधिकारी की ऐसी व्याख्या दी है, हम जीवन में लाना बहुत कठिन है। वो कहते हैं अधिकारी तू अधिक वेदांतो जन्म जन्मांतरी वा काम्य निषद वर्जन पुरस्सर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। शंकराचार्य इतनी लंबी व्याख्या देते हैं अधिकारी की। अधिकारी कौन है, वो जीव है, प्रमाता। वो कैसा कि जन्म जन्म, इस जन्म या आप अगले पहले जन्म में उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है। निखिल कल्मषतया, जिसका चित्त प्रायश्चित्त अनुष्ठान कर कर चित्त निर्मल हुआ है। और वो कैसा है, साधन चतुष्टय संपन्न, वो भी आगे हम देखेंगे साधन चतुष्टय किसको कहते हैं। ऐसा जीव, तो उसका लंबा है, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, वो अधिकारी है। मैंने जिसके जीवन में से ये जो आइशना वासना सब जाके जिसका चित्त पवित्र हुआ है, वही वेदांत का अध्ययन कर सकता है। तो कौन, जिसके मन से पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, ये तीन ऐशना मानव को जकड़ के रखती है कि मुझे संसार करना है, संतति उत्पत्ति करना है, पुत्रेशना, विशेषणा, हाँ वित्तेशना, जो मुझे धन कमाना है, मुझे बहुत करना है, ये वित्तेशना। और लोकेशना, कई बार लोगों को ये दोनों नहीं होता है, लेकिन लोकेशना होते हैं, बस मुझे पेपर में नाम आना चाहिए, टीवी में मेरा सब लोग देखना चाहिए, लोग मुझे मानना चाहिए, ये लोकेशना। तो ये तीन प्रकार की ऐशना, इससे जिसका चित्त निकल गया है, उसके विमुक्त हुआ है, ऐसा उसको अधिकारी कहते हैं। और प्रयोजन क्या है, तो इसका इस प्रयोजन कुछ नहीं है, तो इस सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, यही इसका प्रयोजन है। और इसका प्रतिपाद्य संबंध क्या है, तो प्रतिपाद्य विषय वस्तु है जो परमात्मा, उस परमात्मा को जीवन में रियलाइज करना है, उसको हमको उनके साथ संबंध प्रस्तापित करना है। प्रतिपाद्य वस्तु जो कही गई है परमात्मा तत्व की, यही है। उसके बाद जो मैंने कहा कि जो साधन चतुष्टय, या अनुबंध चतुष्टय हो गया। अभी साधन चतुष्टय, साधना करने के लिए चार चीज़ें हैं। चतुष्टय माने चार चीज़ें हैं। वो है विवेक, माने जो भी साधना करना चाहता है या शास्त्र पढ़ना चाहता है, उसके अंदर विवेक होना चाहिए कि जो सत्य क्या है, असत्य क्या है। और विवेक आने के बाद वैराग्य, जो हमको पता चला है कि ये असत्य है, उसको छोड़ देना है, सत्य को पकड़ना है, ये वैराग्य हो गया। तो स्वामी जी का भी वर्णन करते हैं ना, शशि महाराज रामकृष्णानंद, बहुत सुंदर। उन्होंने शुरुआत ही ऐसी किया है, अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम तस्मिन् समाधत्तहिः स्म लीलया विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तम योसो विवेकी तमहम नमामि।
तो रामकृष्णानंद जी महाराज स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर जो स्तोत्र उन्होंने रचा है उसमें पहला ही ये श्लोक है कि अनित्य दृश्येषु, जग में दुनिया में नित्य और अनित्य दोनों है, जो शाश्वत और अशाश्वत दोनों वस्तु है। जैसे रेती होते हैं सैंड, उसमें चीनी शुगर, रेती और चीनी दोनों मिला है, तो उसमें से चींटियाँ क्या करते हैं, बराबर वो चीनी को ही ले लेते हैं, रेती को छोड़ देती है। जैसे दूध में पानी मिला होता है तो हंस नाम का पक्षी होता है, कहते हैं वो उसमें से खाली दूध ले लेता है। तो वैसे संसार में नित्य अनित्य दोनों वस्तु है, उसमें से नित्य को ही ग्रहण करना है, अनित्य को समझकर उसको त्यागना, ये वैराग्य है। तो पहला विवेक हो गया, उसके बाद वैराग्य हो गया, उसके बाद समाधि शत संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान अनुश्रद्धा, ये षट संपत्ति कहते हैं। ये साधकों के जीवन में आना चाहिए। शम इंद्रियों का दमन, दम जो मन का निग्रह, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और आगे सब जो कहा है षट संपत्ति, ये सब होने के बाद उसको मोक्षत्व प्राप्त होता है, मन मोक्षत्व की इच्छा जगनी चाहिए। तो ये साधन चतुष्टय और अनुबंध चतुष्टय ये शास्त्र पढ़ने के लिए होना चाहिए, तभी हम उस तत्व को समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग सोचेंगे क्यों इतना ज़रूरत है, क्या हम मार्केट में गए, उपनिषद का किताब खरीद लिया पैसा दे के, उसको पढ़ लिया? नहीं, वो पढ़ सकते हैं, जिसका बुद्धि शार्प है, हाँ, वो समझ जाएगा, लेकिन उसको हजम नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। वो जब प्रसंग आएगा उसको बाजू में रख देगा, जो करना है वो करेगा। तो जब ये साधन चतुष्टय और के द्वारा हमारा चित्त शुद्ध होता है, उस शुद्ध चित्त में प्रतिबिंब उस तत्व का प्रकाशित होता है। जैसे भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जगह पे भिक्षा के लिए गए थे, तो उस दिन भिक्षा में खीर दे रहे थे, पायस, और सब लोग अपना अपना पात्र देते थे, उसमें वो डालते थे, चले जाते थे। तो देखा भगवान बुद्ध का जो पात्र था उसमें पूरा कीचड़ गंदा सब लगा हुआ था। तो जो देने वाला था उन्होंने देखा, ये तो इसमें तो दूध डालेंगे, खीर डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो उन्होंने वो पात्र लिया, उसको ठीक से साफ किया और फिर उसमें जो खीर थी वो डाल दिया। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्यों किया? बोले, महाराज जी, ये खीर है, दूध से बनी है, ये गंदा वस्तु गंदा बर्तन में डालेंगे तो फट जाएगा, नष्ट खराब हो जाएंगी। उसके लिए पात्र अच्छा चाहिए, क्योंकि दूध को गंदा चीज़ आती है ना। हमारे देखो, हम घर में जब दूध लेते हैं क्या करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं, तो दूध खराब हो जाएगा। तो वैसे वो आपका बर्तन खराब था। तो यही भगवान बुद्ध ने कहा, यदि चित्त मलिन हो तो उसमें अच्छी वस्तु जो है उसका टिक नहीं पाएंगी। तो वैसे जब तक विवेक वैराग्य ये चीज़ जीवन में नहीं होगी तो शास्त्र हम भले ही पढ़ेंगे, हम बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हैं, हाँ, लेकिन वो जीवन में उसका प्रतिबिंब नहीं आएगा, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये साधन चतुष्टय हमारे शास्त्र में कहे गए हैं। तो स्वामी जी के जो हम ग्रंथ पढ़, ये है अध्यात्म ग्रंथ है, ये ब्रह्म विद्या है। तो इसका हम लोग पढ़ने के पहले ये उस दृष्टि से देखेंगे कि हमारा भी चित्त शुद्ध है और वो जो तत्व हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जीवन में वो प्रकटित होगा। तो जैसे हमने पढ़ा, हाँ, कि वो जो the note, the song that had its birth far off, where worldly pen could never reach, in mountain caves and glades of forest deep। तो ये जो तत्व है, पहले स्वामी जी कहते हैं वेक अप द नोट, माने पहले जागरूक करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। आध्यात्म तत्व को हमको प्राप्त करना है तो उस तत्व को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे गुरु ने कहा कि तत्वमसि, उसके बाद शिष्य ने उसके ऊपर चिंतन किया, साधन किया और उसको रियलाइज़ हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, तो गुरु ने कहा वही तुम हो, शिष्य ने कहा हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। तो उसको वेकअप करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी वो जो कठोपनिषद का श्लोक है ना,
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उसको ही स्वामी जी ने अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो वही स्वामी जी हर एक इसके लिए उसको थोड़ा इग्नेट करना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा, वेकअप द नोट। स्वामी जी शुरुआत ही ऐसे करते हैं, उस तत्व को जगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और नोट मने क्या है, यहाँ वो नोट है मने अंतर्निहित हमारा आइडियल, हमारा तत्व, हाँ जो गोल है वो नोट, उस तत्व को पाने के लिए हमको पहले जगना पड़ेगा, इस अज्ञान अंधकार से जगना पड़ेगा। और वो सॉन्ग स्वामी जी जो लिखने जा रहे थे, सॉन्ग दैट हैड इट्स बर्थ, उसका जन्म कहाँ होता है, फार ऑफ, खूब बहुत बहुत दूर, कहाँ, वेयर वर्ल्डली पेन कूड नेवर रीच, उसका जन्म कहाँ हुआ है इस ज्ञान का, जो बहुत दूर, संसार से बहुत दूर, जहाँ संसार का काम गंध लेश मात्र नहीं, ऐसे कहाँ, हाँ वो लिखते हैं माउंटेन केव्स एंड ग्लैड्स ऑफ फॉरेस्ट डीप, माने पूरा अरण्य में, गिरिगुंदर कंदर के पहाड़ में, वहाँ उसका जन्म हुआ है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग बचपन में भी जो कोई कहानी पढ़ते थे ना किताबों में, या दादा दादी नानी से सुनते थे, तो यही एक सन्यासी था, जंगल में रहता था और झोपड़ी बनाया था, वहाँ तपस्या करता था। तो यही वर्णन आता था कि जो भी जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है वो संसार से दूर गया है, शांति में गया है। हाँ, तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं द सॉन्ग दैट हैड इट्स वर्ड फार ऑफ वेयर वर्ल्डली टेन कुड नेवर रीच, जहाँ जागतिक चीज़ पहुँच नहीं सकती, ऐसे शांत पहाड़ के ऊपर इसका हुआ है। तो वहाँ उसका जन्म हुआ है। और ये साधारण है, जैसे ठाकुर भी कहा करते हैं, बीच बीच में हमको एकांत में जाना पड़ेगा, एकांत में जाने से हम संसार से दूर जाने से हम उस भगवान का नाम ले सकते हैं और अच्छा से उनकी व्याकुलता से प्रार्थना कर सकते हैं। तो एकांत हम सामान्यतः भी देखते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हो या कुछ, वो ऐसा बाज़ार में जाके उन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं किया है, वो ऐसा ही कभी आप साइंस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, साइंस इंस्टीट्यूट में देखिए, वहाँ जो साइंटिस्ट होते कैसे उनका शांत, कुछ नहीं उनके पास बहुत कुछ है नहीं, एक शांत जगह रहती है, वो अपने चिंतन में कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो जब शांति मन में होती है ना, वो तत्व प्रकट होगा। और वो शांति क्या है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम एकांत हो, हमारे अंदर एक स्थिति है वो, कि जैसे जनक के बारे में कहते हैं, जनक तो पूरे मिथिला के राजा थे, लेकिन देखिए उनकी स्थिति कैसी थी। और जब कुछ आग लग गई तो उनको बोला तो मिथिलायाम प्रदग्धाहम न मे दह्यति कश्चन, बोले पूरा मिथिला जल रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं है। वो स्थिति, ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं हो रहा है, वो जलने तो ऐसा नहीं है, वो स्थिति ऐसी बन गई थी उनको कि वो स्थिति में उनके लिए सब कुछ समान है, कुछ है, जाने वाली चीज़ है, वो गई। तो वो स्थिति, वो एकांत में वो प्राप्त होता है ये तत्व। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसी जगह पे ये ज्ञान का, इस तत्व का निर्माण होता है जहाँ सांसारिकता का लेश मात्र नहीं है। तो जो ये तत्व जो ज्ञान जो है ओम तत्सत ओम, जो स्वामी जी कहते हैं, उस तत्चिंतन का कहा निर्माण हुआ है कि जगत से दूर, द माउंटेन केव्स एंड ग्लैड्स ऑफ फॉरेस्ट डिफ्यूज काम नो साय for lust or wealth or fame could ever dare back। ये स्वामी जी आगे कहते हैं कि whose calm dare to break, माने जहाँ पे लस्ट वेल्थ एंड फेम, बहुत स्वामी जी ने जो रचना की है ना, अद्भुत शास्त्र को लेकर की है। तो एक तो कहा है ये तत्व संसार से बाहर, माउंटेन केव्स एंड फॉरेस्ट डीप, स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ होता है संसार से बाहर। और कहाँ कैसा, लस्ट वेल्थ फेम, ये सब चीज़ें हैं ना, ठाकुर ने उसको सिंपल भाषा में यही कहा है, लस्ट काम कांचन नामेश, मैंने जो कहा 3 ऐशना जो मनुष्य को संसार में बांध के रखती है, पुत्रेशना, वित्तेशना और नामेशना। तो ये जो है ना लोकेशना जिसको कहते हैं, यही स्वामी जी ने यहाँ किया है। लस्ट
वेल्थ और फेम। तो ये तीन हमको बांध के रखती है ये वासना। तो इसको कुड एवर डेयर ब्रेक। तो वहाँ ऐसी स्थिति में हमको इस तत्व का लाभ करना है या साक्षात्कार करना है। तो एकांत में खाली एकांत में जाने से होता है ऐसा नहीं है। जैसे बहुत बार प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, कई लोग सोचते हैं कि चलो एकांत में जाते हैं। तो हमारे मायावती में एक महाराज है, मायावती आश्रम, आपने नाम सुना होगा। वहाँ बहुत संसार से दूर हिमालय के एकदम पीक पर है। तो वहाँ एक ऐसे ही रेफरेंस एक सेठ जी गए थे। तो कहा बस अभी बहुत बिजनेस रात दिन वही विचार है, शांति से पूरा कुछ नहीं, बस भगवान का नाम लेंगे। 2 दिन गए, तीसरे दिन आके वो स्वामी जी को कहने लगे, स्वामी जी यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता। अरे बोले तुम वही तो थक के इधर आया था, अभी न्यूज़पेपर की क्या ज़रूरत है। नहीं वो मुश्किल है, रहना मुश्किल है, यहाँ कुछ है ही नहीं, कैसे रहेंगे। तो ये स्थिति होती है हमारी। बहुत बार देखा, हम लोग रह नहीं सकते। तो खाली एकांत में जाना माने नहीं है। हम सब अवलंबन को छोड़ के, आजकल तो मोबाइल आ गया, सब कुछ दुनिया उसमें, उसको भी छोड़ के पूरा का पूरा मन में ईश्वर में लगाना चाहिए, तभी हम लोग उसको एकांत कहते हैं। तो वो खाली एकांत में जाके बैठेंगे और दुनियादारी करेंगे तो नहीं होगा। तो हमें ये एकांत का अनुभव ऐसे संसार में रहकर ही हमें करना है। नहीं तो आजकल बहुत जगह हम देखा, नर्मदे किनारा भी और कहीं उत्तरकाशी में भी कई लोगों ने, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, एकांत के लिए बनाते हैं उसको, जैसे फार्म हाउस जैसे बनाते हैं। 2-4 दिन रहते हैं, बाद में वो ऐसा एक केयर टेकर पड़ा रहता है, वही केयर करता है। तो वो एकांत नहीं है। हमें अनुभव करना है कि ये संसार अनित्य है, मुझे उस तत्व को ही रियलाइज़ करना है, वही सत्य है। तो वो भाव को जगाना है, और वो जगाने के लिए एकांत जरूरी है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये तत्व का अनुभव ऐसी जगह पे होता है कि जहाँ जगत का कामलेश मात्र गंध नहीं होता। Where roll the stream of knowledge, truth and bliss that follows both. Wake up, sing high that note, सन्यासीन बोल से ओम तत्सतुम। ऑफ नॉलेज, स्वामी जी कहते हैं वो नॉलेज, कौन सा नॉलेज? वही सच्चिदानंद, वो परमात्मा मेरा स्वरूप जो है, वही ज्ञान, उस ज्ञान को रियलाइज़ करना। और कैसा? तो स्वामी जी ने आगे कहा कि जहाँ कामना नहीं है वही उस सत्य का आनंद हमें आएगा, अथवा और जगह पे नहीं आ सकता। तो इसमें जो आखिरी में हर एक स्टांजा के लास्ट में स्वामी जी कहते हैं से ओम तत्सत ओम। तो ओम के बारे में तो हमारे ग्रंथ भरे हुए हैं। ब्रह्म और कुछ नहीं है, ओम और कुछ नहीं है, तो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो ओम है। वेदांत में हम देखते हैं वो तत्वमसि तो यही है। तत् माने वही ब्रह्म, मैंने से कहा कि वही ब्रह्म जो त्वम माने तू है, तत् माने वही ब्रह्म, और ओम तत्सत, सत माने वही ब्रह्म है जो वेदांत में कहा गया है, जिसको जो हमारा स्वरूप है वही ब्रह्म। उस ब्रह्म को ही हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो जो ब्रह्म ओम है वही ब्रह्म है, जो तत्व है वो भी ब्रह्म है, सत्य है वो भी ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म को पहुंचने के लिए हमें जो प्रोसेस कही गई है वो प्रोसेस करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो हम लोग उस तत्व तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए स्वामी जी ने आखिरी में वही कहा है, ओम से ओम तत्सत, निर्भयता से कहो ओम तत्सत ओम। उस ब्रह्म को बार बार चिंतन करो, उसका बार बार उच्चारण करो, कि जिसके द्वारा उस ब्रह्म तक पहुंच सकेंगे। तो ये पहला इस श्लोक ही ट्रांजा हो गया इस स्वामी जी के पोयम का। फिर अभी समय ख़त्म हुआ, हम अगले आने वाले संडे को यदि भगवान की कृपा हो तो दूसरा स्टांजा जो है उसको हम लोग देखेंगे। वो भी अद्भुत है, सभी पूरा स्तोत्र ही सुंदर है। Strike off the fetters, bonds that bind down, of shining gold or darker bare ore. Love, hate, good, bad, and all the dual throng. No slave is slave, cursed or whipped or free.
forfeiters thou of gold are not less strong to bind, then up with them sannyasin bold say, Om Tat Sat Om। तो इसमें स्वामी जी वही कहते हैं कि संसार रूपी जो हम चेन से बंधे हैं, चाहे वो चेन गोल्ड और डार्कर बेसरोवर, माने वो चाहे लोहे की हो या सोने की हो, चेन ही होती है। स्लेव आगे कहते हैं स्लेव इज स्लेव, तो जो गुलाम होता है वो गुलाम होता है, चाहे उसको प्यार से रखो या उसको कष्ट दे के रखो, गुलामी होता है। तो ये दोनों से हमें निकलना है। जैसे उसका काफ़ी हम लोग विश्लेषण करेंगे कि जैसे पाप हो या पुण्य हो, स्वर्ग हो या नरक हो, दोनों के परे हमें जाना है। यही उसका एक मतितार्थ होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सामान्यतः हम लोग यही चाहते हैं कि बस जंटल बनो, हाँ पुण्य कर्म करो, तो उसका क्या होगा, तो पुण्य कर्म से हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। उस स्वर्ग में हम लोग स्वर्ग के जितने भी भोग है हम प्राप्त करेंगे, और उसका जो कोटा पूरा हो जाएगा फिर से हमें इस जन्म मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। चाहे पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा, पाप कर्म करने से नरक मिलेगा। दोनों क्या है, दोनों बंधन है, हम दोनों के परे जाना है, जन्म मृत्यु के परे जाना है। हमारे स्वर्ग नरक, ये पाप पुण्य, ये सब चीज़ों के परे जाना है, तभी हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं वो चाहे चेन सोने की हो या लोहे की हो, वो गुलाम उसको प्यार से रखो या उसको एकदम टॉर्चर करके रखो, वो गुलामी होता है। तो वैसे दोनों के परे जाने के लिए क्या करना है, तो वो स्वामी जी आगे की इसमें कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।